हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि अर्जुन और शिव दूत का वार्तालाप, किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध और पहचाने जाने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति करना, शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना और श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला का श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को वहां भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्ति से वहां आए थे। इधर इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंच गए। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा कि श्री रसत्तम, आप क्यों इस बाण को लेकर यहाँ आ रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। विल्लभ राज जी के उस अनुचरण द्वारा यों कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा ही मूर्ख है। तू बिना समझे बूझे यह क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? इसकी धारियों तथा पिक्चरों में मेरा नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना जरा कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर विल्ल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोले कि रे तामस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हुए हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी अभी उठा लिया है, यह उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि जो चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग कर देने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है, यह बिल्कुल सत्य वचन है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तप से विचलित हो जाएगा और कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रुओं को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृत धन्य है तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तप की सिद्धि से क्या अभिलाषा रखता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे देंगे। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? वह बहुत उपकारी हैं। तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाह रहा है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित है, लेकिन और किसी के लिए नहीं। तू भी ये करना छोड़ दे, तू चपलता छोड़ दे, यह सब उचित नहीं है। इस पर कुपित होने पर अर्जुन ने उनसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा वाद विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा ही नहीं देता,
अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहास का पात्र बनता है। ये भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली होगी। अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के यों कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां चला गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरात वेशधारी को महान हर्ष हुआ। सुनकर तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां आ गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लेकर सामने आकर डट खड़े हुए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यो कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक उस सेनापति की ओर दृष्टिपात तो करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी ही भाग जाओ। क्यों, तुम इस समय सामान्य काम के लिए प्राण गंवा रहे हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो विचार है कि तुम ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, तो इस कार्य को ना करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास जा पहुंचे और उनसे वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा कि दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह ही मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुर्खात हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह और गीदड़ से डर जाने पर वो भाग गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के यों कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदित कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध शुरू हो गया। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया और उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ता चला गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैरों को पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी भी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन का ध्यान करने के लिए जिस सर्वदा सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे और बोले, अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर का कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव ही तो हैं, और शिव तो ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी ही बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो क्या बिसात ही होगी। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रचती है। मैंने तो उनके द्वारा छला गया हूँ। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया
और खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े ही कृपालु दयालु हैं तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है? आपने तो मुझे छल लिया प्रभु। आप स्वामी के साथ युद्ध करने पर मुझे धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर चित्त से प्रसन्न हो गए। तब वे अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची है, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर सदा प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुम्हें जो मुझ पर प्रहार एवं आघात करने का दुख है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से ही करवाया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अधेय हो। यह कुछ भी हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट को छोड़ दो। नंदीश्वर बोले, मुने, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी पूर्वक खड़े होकर शंकर जी से बोले, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं। आपको भक्त अति प्रिय है। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े ही कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्दीप्ति युक्त एवं वेद संपन्न स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपका अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपकी तरफ मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों वाले विभूषित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले हैं, सहस्त्र मुखों से युक्त हैं। आपको सादर प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सधो जात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरजा को धारण करने वाले वृषभध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है तथा हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। हे गंगाधर, आप व्याध चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे हुए हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को मेरा प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों के भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले दाता हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण स्वरूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिनको मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण करना पड़ा, वो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले उन महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तो तेज है। आप चिद रूप हैं और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों को भी असंख्य मानकर उनकी भी गणना असमर्थ है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान,
आप जो भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस सत्वन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, वत्स, आप अधिक कहने से क्या लाभ? तुम मेरी बात सुनो, अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो भी कहोगे वह सब मुझे तुम्हें देने के लिए अदेय होगा। तुम कुछ भी मांग लो। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन्हें कुछ कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप के सबसे अंदर विराजमान है, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं आपको भला क्या कहूँ? तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया है। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा मुझ पर कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनायय भक्त है, तब वे ही परम प्रसन्न हो गए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करके अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं कृष्ण से भी कह दूंगा, वे तुम्हारी सहायता हर वक्त करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भरत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य करवाते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान वहां से हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने वरदान और अस्त्र प्रदान किए और अर्जुन के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक के शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। जब उन पांडवों को यह बात ज्ञात हुई कि शिव जी का परम संतुष्ट इन्हें अस्त्र प्राप्त हुआ है और वे संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष को का कोई पार नहीं पा सका। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने पर बड़ी ही तृप्ति प्राप्त हुई। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। यह जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाशक करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा नित्य किया कीजिए। उन्हें इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन तुमसे कह सुनाया। जो इसे सुनता, दूसरों को सुनाता और ध्यान पूर्वक पढ़ता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वो शिव लोक को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे दिव्य पाठ को पढ़ने की सेवा देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मेरे महादेव।